गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण का नया पाठ शुरू करेंगे। पाठ 3 संज्ञा। पाठ 2 को अभी हमें सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उसे बाद में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आप पेज नंबर निकालिए 16। अब हम शुरू करते हैं पाठ नंबर 3 संज्ञा। आप पिछली कक्षाओं में भी संज्ञा को अच्छे से पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। संज्ञा या नाउन। ओके, स्टार्ट करते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। शेर जंगल में घूम रहा है। शेर जंगल में घूम रहा है। यहाँ पर शेर और जंगल क्या है? संज्ञा। दूसरा वाक्य, मीरा कुर्सी पर बैठकर पुस्तक पढ़ रही है। यहाँ पर मीरा, कुर्सी और पुस्तक संज्ञा शब्द हैं। बच्चों की आपसी मित्रता से अध्यापक प्रसन्न हुए। इस वाक्य में संज्ञा शब्द क्या है? बच्चों, मित्रता और अध्यापक। फोर्थ सेंटेंस, ताजमहल आगरा में है। ताजमहल और आगरा क्या है? संज्ञा शब्द। ऊपर दिए गए वाक्यों में प्रयोग हुए शब्द शेर, जंगल, मीरा, कुर्सी, पुस्तक, बच्चों, मित्रता, अध्यापक, ताजमहल, आगरा आदि व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम हैं। अब इन नामों को अलग अलग श्रेणियों में लिखते हैं। जैसे प्राणियों के नाम कौन कौन से हैं? मीरा, शेर, अध्यापक और बच्चे। वस्तुओं के नाम क्या है? कुर्सी और पुस्तक। आप सभी को पता है कि ये वस्तुओं के नाम हैं। स्थानों के नाम क्या है? आगरा, आप सबको पता है आगरा एक स्थान का नाम है और जंगल भी एक स्थान होता है। ताजमहल इमारत का नाम है। मित्रता एक भाव का नाम है। स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के भेद। आप सभी को जैसे पता है कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। कुछ संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं। ऐसे संज्ञा शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चाचा नेहरू, सचिन तेंदुलकर तथा पेरिस। जैसे कुछ ये व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे किसी विशेष व्यक्ति, कोई स्पेशल व्यक्ति जैसे होता है उसका, या किसी स्पेशल वस्तु का या फिर स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ नीचे 3 पिक्चर्स दी गई हैं। फूल, फूल का नाम नहीं दिया है, सिर्फ लिखा है फूल। तो फूल तो बहुत तरह के होते हैं, तो हम कोई भी फूल कह सकते हैं। ये फूल का क्या दिया गया है? जाति। किसी का नाम नहीं बताया गया है कौन सा फूल। फल, फल, अब इसमें सिर्फ दिया गया है फल, ये नहीं बोला गया कौन सा फल। पक्षी, पक्षी का भी नाम नहीं दिया है, तो ये क्या हो गया? जाति। जैसे फूल की जाति, फल, पक्षी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। भाववाचक संज्ञा। तीसरी संज्ञा का प्रकार है, भेद है भाववाचक संज्ञा। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था और मन के भावों का ज्ञान होता है।
ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे ममता, जैसे हमारी मम्मी हमें प्यार करती है, ममता करती है हमसे, तो ये क्या हुआ? ये भाव है। गर्मी, गर्मी भी एक अवस्था है, भाव है ये, कि हमें बहुत गर्मी लग रही है। तो ये आप क्या फील कर रहे हो? ये आप हमें अपनी फीलिंग बता रहे हो कि आपको गर्मी लग रही है, ये आपका भाव है। बचपन और सुंदरता आदि। ममता, गर्मी, बचपन आदि शब्द किसी गुण, भाव, अवस्था आदि की जानकारी दे रहे हैं। इन्हें भाववाचक संज्ञा माना जाता है। भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण मुख्य रूप से जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया शब्दों से होता है। स्टूडेंट्स, नीचे कुछ शब्दों के भाववाचक संज्ञा रूप दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए। जैसे सजाना, सजावट, खट्टा, खटास, ठंडा, ठंडक, कड़वा, कड़वाहट, थकना, थकावट, मीठा, मिठास, अपना, अपनापन, लिखना, लिखावट, बच्चा, बचपन, पढ़ना, पढ़ाई, सुंदर, सुंदरता, दोस्त, दोस्ती, अच्छा, अच्छाई, मोटा, मोटापा, पड़ोस, पड़ोसी, मित्र, मित्रता, लड़का, लड़कपन, नौकर, नौकरी, प्रभु, प्रभुता, मधुर, मधुरता। स्टूडेंट्स, ये भाववाचक रूप संज्ञा के रूप आपको लर्न करने हैं। ओके, अब हम एक रिपीटेशन करते हैं। आओ दोहराएं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। चाचा नेहरू, सचिन तेंदुलकर तथा पेरिस व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण मुख्य रूप से जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया शब्दों से होता है। स्टूडेंट्स, ये था आज आपका पार्ट 3 संज्ञा। इसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अगली वीडियो में हम करेंगे इसका पुस्तक अभ्यास।